तो नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। ये सब कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और पैरेलल हैं। तो लिखो फिगर शोस पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, प्लेट्स का क्रॉस सेक्शन है ये। पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ईच हैविंग प्लेट एरिया ए, ईच हैविंग प्लेट एरिया ए, प्लेट एरिया ए separated by equal distance d, separated by equal distance d and equal distance d, then find equivalent capacitance, then find the equivalent capacitance across the terminal A, across the terminal AB। ठीक है बच्चों, across the terminal AB। तो ऐसा करते हैं कि इसको ज्वाइन कर दिए दोनों को। ये कंडक्टिंग वायर है, तो जो ही कंडक्टिंग वायर से जोड़ोगे तो पोटेंशियल हैज टू बी सेम। और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, तो अब सिस्टम को तुम सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज कर लो, है ना, और क्वेश्चन को खुद एक बार कर डालो। आपने सफिशिएंट टाइम लिया और इसको कर लिए। अब मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। नहीं हुआ है तो समझो, हो गया है तब भी समझो। तो इसमें ना यदि दिमाग बहुत तेज नहीं है तो आपका परसेप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका हम तरीका बताते हैं, पहले मेथड सीख लो। ये 1, ठीक है। अभी उतारने का जरूरत नहीं है, पहले देखो हम कैसे कैसे कर रहे हैं, उतारने का टाइम देंगे हम। ये 2, प्लेट नंबर 3 और प्लेट नंबर 4। अब सपोज करो प्लेट नंबर 1, 1 2 3 4। ये जो पैरेलल प्लेट होते हैं, कंडक्टिंग प्लेट होते हैं, ठीक है, वो केवल इनर सरफेस के बीच में ही कैपेसिटर बनाता है, ठीक है। कैपेसिटर के प्लेट का जो आउटर सरफेस होता है, आउटर मोस्ट, जैसे ये फेस किसी के साथ कैपेसिटर नहीं बनाएगा और ये फेस भी किसी के साथ कैपेसिटर नहीं बनाएगा। तो ये फेस भी किसी के साथ कैपेसिटर नहीं बनाएगा, ये फेस भी किसी के साथ कैपेसिटर नहीं बनाएगा। और एक याद रखो, यदि प्लेट से पहले से कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और यदि बैटरी से चार्जिंग करोगे तो आउटर प्लेट के आउटर मोस्ट सरफेस पे कोई चार्ज जाएगा ही नहीं, जैसा तुम गॉस लॉ में पढ़े थे, ठीक है। आउटर मोस्ट सरफेस के, आउटर मोस्ट प्लेट के दोनों के आउटर सरफेस पे चार्ज 0 रहेगा यदि पहले से नेट चार्ज 0 है तो, ठीक है। केवल बैटरी से चार्जिंग कर रहे हैं और यूजुअली हम लोग बैटरी से ही चार्जिंग करते हैं, पहले से प्लेट पे चार्ज होता नहीं है यूजुअली, प्रॉब्लम के लिए हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे में जो आउटर प्लेट का आउटर सरफेस है वो कैपेसिटर नहीं बनाएगा। ये भी आउटर प्लेट का 4 नंबर का आउटर सरफेस कैपेसिटर में पार्टिसिपेशन नहीं देगा। तो अब हम क्या करें, इसको रिड्रॉ कर लें, ऐसे ए दिखाएं और ऐसे बी दिखाएं। तो जरा देखो, ये जो प्लेट नंबर 2 है उसका 2 फेस है, ऊपर वाला फेस और नीचे वाला फेस। तो इसको हम 2 प्लेट की तरह ये ट्रीट होगा, ये 2 प्लेट की तरह ट्रीट होगा। सो दिस प्लेट विल बी ट्रीटेड एज 2 प्लेट्स, अपर फेस एंड द लोअर फेस, दोनों कैपेसिटर कॉन्स्टिट्यूट किया। तो हम लोग ए से जुड़ा है प्लेट नंबर, ए से जुड़ा हुआ है प्लेट नंबर 2 का ऊपर वाला फेस, ये ऊपर वाला है। फिर प्लेट नंबर 2 का नीचे वाला फेस। प्लेट नंबर 2 का ऊपर वाला फेस के साथ 1 नंबर का नीचे वाला, गुड। 2 नंबर के नीचे वाले के साथ 3 नंबर का ऊपर वाला, ठीक है।
और 3 नंबर के ऊपर वाले के साथ जुड़ा हुआ है 3 नंबर का नीचे वाला। और एक चीज और देखो, 1 नंबर और 3 नंबर आपस में कंडक्टिंग वायर से जुड़े हैं, इसका मतलब दे मस्ट हैव सेम पोटेंशियल, तो इसका पोटेंशियल भी सेम होगा। ठीक है, अब 3 नंबर का नीचे वाला जो है वो 4 नंबर के ऊपर वाले के साथ बनाया, और ये किसी के साथ नहीं बनाएगा, ऑटोमोस्ट सरफेस जो है यही अपना बी है। ठीक है, तो ये दोनों किस में हुए भाई, तो 2C हो गया, सब आइडेंटिकल है, और उसके साथ ये सीरीज में, तो प्रोडक्ट बाय सम करोगे तो 2C/3, और चूंकि आइडेंटिकल है सेपरेशन, सो दिस मस्ट बी इक्वल टू 2/3 एप्सिलॉन नॉट A/D। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सिस्टम को पॉज करो और बिना इसको उतारे एक बार खुद से कर डालो, सीख जाओगे, बात मानो पक्का। ठीक है, बिना इसको उतारे खुद से करो, नहीं होता है तब जाके उतारो, ऐसे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करो। और फिर से ले लो। ठीक है, अब जो है ये प्लेट को कनेक्ट कर दो, और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट चाहिए, ए है और ये बी है। नहीं, गड़बड़ हो गया बच्चों, ये ए है और ये बी है। सबका सेपरेशन डी है, प्लेट एरिया ए है। सिस्टम को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और खुद से कर डालो, तो लर्न कर जाओगे। आपने सफिशिएंट टाइम लिया और हमें लगता है आप कर डाले हो। चलो मैं रिपीट करता हूं, इसको 1 नंबर बोलो, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। केवल बैटरी से रिचार्जिंग करोगे तो आउटर प्लेस के आउटर सरफेस पे चार्ज नहीं जाएगा, और वो कैपेसिटर भी नहीं बनाएगा। केवल इनर सरफेस से ही, फेसिंग सरफेस से ही कैपेसिटर बनाते हैं। तो इसको रीड्रॉ किया जाए तो बच्चे देखो, ए से जुड़ा हुआ है प्लेट नंबर 2 का ऊपर वाला, एज वेल एज प्लेट नंबर 2 का नीचे वाला। प्लेट नंबर 2 का ऊपर वाला किसके साथ कैपेसिटर बनाया? अच्छा, सबका सेपरेशन सेम है तो कैपेसिटेंस भी सेम है। बोलो किसके साथ बनाया? ओ 1 के साथ। और नीचे वाला किसके साथ बनाया बताओ? ओ 3 के साथ, 3 के ऊपर वाले के साथ। अच्छा, और 3 का ऊपर वाला किसके साथ जुड़ा है भाई? 3 का ऊपर वाला 3 के नीचे वाले से जुड़ा है। अच्छा, 3 का नीचे वाला किसके साथ बनाया यार? ओ 4 के ऊपर वाले से। अच्छा, 1 और 4 जुड़ा हुआ है क्या कंडक्टिंग वायर से? तो जोड़ दीजिए। अच्छा, अपना बी कहां है बच्चों? ओ बी यहां है। या तो इसको इधर ट्रांसपोर्ट कर लो, या इतना समझ जाओगे ये बिना ब्रांचिंग के जुड़े हैं। इसमें ये दोनों कैपेसिटर किस में है? तो C और C का सीरीज बोलो C/2, और C/2 और प्लस C जोड़ के बोलो 3C/2 हो गया, 3C/2 हो गया। ठीक है, तो सिस्टम को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और इसको कर डालो। नेक्स्ट करो। अब इतना मोटा मोटा नहीं दे रहे हैं, वही सेम प्लेट एरिया ये है और इस तरह से है। सफिशिएंट टाइम लो, सिस्टम को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और इसको कर डालो। ठीक है, हमें लगता है कि आपने सफिशिएंट टाइम लिया और इसको कर डाले। लेट मी डिस्कस। पॉज करके खुद कर लेना। अब इसका नंबर दे दिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। और एक चीज समझ लो,
जैसे 2 प्लेट होते हैं तो कितने कैपेसिटर? 1। 3 प्लेट होंगे तो ऑटो आउटर तो बनाएगा नहीं, तो 1 और 2। 4 होंगे तो 1 2 3। 5 होंगे तो 4। इसका मतलब n पैरेलल प्लेट को ऐसे रख दोगे तो हाउ मेनी कैपेसिटर विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड? n-1। ठीक है, तो यह खैर 5 है तो 4 कैपेसिटर बनेगा। तो ए से जुड़ा हुआ है 1 नंबर का नीचे वाला, 1 नंबर नीचे वाले के साथ 2 नंबर का ऊपर वाला, 2 नंबर के ऊपर वाले के साथ 2 नंबर का नीचे वाला, 2 नंबर के सामने बोलो 3 नंबर का, 3 नंबर के सामने बोलो 4 नंबर का, 3 और 4 आपस में 3 से ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है 3 का नीचे वाला। थोड़ा छोटा कर देते हैं, जगह चाहिए। 3 के नीचे वाले के साथ कौन कैपेसिटर बनाया भाई? 3 के नीचे वाले के साथ कौन कैपेसिटर बनाया? 4 का ऊपर वाला। अच्छा, 4 का ऊपर वाले से जुड़ा है 4 के नीचे वाला, थोड़ा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, और बार बार ये गिर जा रहा है, इसको रुको सही जगह पे लाते हैं। नाराज हो रहा है ये, कहता है कि हम भी लॉकडाउन में क्वारंटाइन होंगे, ऐसा बोल रहा है। 4 का ऊपर वाला 4 के नीचे वाले के साथ जुड़ा हुआ है, और 4 का नीचे वाले किसके सामने है? 5 के। तो किस में जा रहे हैं ये सब? सीरीज में। तो 4 कैपेसिटर है 5 प्लेट से, इसका मतलब यदि इक्विवेलेंट निकालोगे C 4 बार होगा तो C/4 हो जाएगा। सीरीज में करके देख लेना। इसी तरह बताओ, यदि C का वैल्यू पुट कर दोगे ε0A/d। अच्छा, इसी तरह बताओ n कैपेसिटर्स इसी तरह अरेंज होते तो कितने कैपेसिटर्स कॉन्स्टिट्यूट होते? n-1। और वो सीरीज में होते कि पैरेलल में? तो जब सीरीज में आइडेंटिकल कैपेसिटर बनेगा तो जितने कैपेसिटर बनेंगे उससे डिवाइड हो जाएगा, करके देख लो। तो ये कैपेसिटेंस हो जाता, और यही पैरेलल में होता तो उतने बार ऐड हो जाता, तो n1-1 इंटू C होता। इंटू क्या होता बच्चों? C होता। सिस्टम को पॉज कर लो, ठीक है, सिस्टम को पॉज कर लो और इसको खुद से मेरे प्यारे बच्चों कर डालो। अब ये देखो, सबका वही है, प्लेट एरिया सेम है, सेपरेशन D है, और ये है और ये है, ये A है और ये B है। अब सिस्टम को पॉज करो सफिशिएंट टाइम के लिए, और उसके बाद क्वेश्चन को कर डालो। पॉज करो सफिशिएंट टाइम के लिए और इसको कर डालो। आपने सफिशिएंट टाइम लिया और क्वेश्चन कर डाले, ठीक है। तो मेरे बच्चों, ये प्लेट नंबर 1, 2, 3, 4। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां ये दोनों कंडक्टिंग वायर से जुड़े हैं। तो जब कंडक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इन दोनों का सेम पोटेंशियल होगा। इन दोनों का यदि सेम पोटेंशियल है तो ये आमने सामने कैपेसिटर नहीं बनाएगा। आमने सामने वाला प्लेट यदि सेम पोटेंशियल पे हो तो वो कैपेसिटर नहीं बना सकता, क्योंकि सेम पोटेंशियल होने से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो एनर्जी कभी स्टोर ही नहीं हो सकता इस गैप में। इसका तो 2 और 3 आपस में कैपेसिटर नहीं बनाएंगे। सो डायरेक्टली फेसिंग प्लेट्स एट सेम पोटेंशियल विल नेवर कॉन्स्टिट्यूट ए कैपेसिटर। डायरेक्टली फेसिंग प्लेट्स फेसिंग टू ईच अदर, ठीक है, कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर मीन्स एट ए सेम पोटेंशियल विल नेवर कॉन्स्टिट्यूट ए कैपेसिटर। तो बच्चों, इसमें भी नंबरिंग कर ही दिए हैं, इसको रिड्रॉ कर देते हैं। तो ए से जुड़ा हुआ है प्लेट नंबर 2 का ऊपर वाला और प्लेट नंबर 2 का नीचे वाला। अब प्लेट नंबर 2 का ऊपर वाले के साथ है 1 का नीचे वाला, और 3 नंबर के नीचे वाला 2 से जुड़ा हुआ है, ये 2 का नीचे वाला है ना। आई रिपीट, 2 का नीचे वाला जरूरत नहीं है। मैं फिर से करता हूं मेरे बच्चे। ए जो है
उससे 2 प्लेट जुड़े हैं, 2 का नीचे वाला 3 का ऊपर वाला, तो कैपेसिटर बनाएगा ही नहीं। तो एक तो 2 का ऊपर वाला बनाएगा, एक का 3 का नीचे वाला, और 2 3 आपस में जुड़े हैं। तो 2 और 3 आपस में जुड़े हैं, आपस में कोई कैपेसिटर नहीं बनाया, और दोनों किससे जुड़े हैं? ए से। 2 का ऊपर वाला किसके साथ बनाया? 1 के साथ, और नीचे वाला किसके साथ बोलो? 4 के साथ। ठीक है, कितने प्लेट्स थे? तो ये सब दोनों आपस में डायरेक्ट फेस हो गया तो गायब ही हो गया, यहां कैपेसिटर बना ही नहीं, एज की शॉर्ट सर्किटेड हो गया ये दोनों प्लेट आपस में। तो इसमें सी और सी का पैरेलल बोलो जी, 2C। चलो मान लो ये प्लेट है, 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 इसको ऐसे जोड़ दिए, इसको ऐसे जोड़ दिए, क्यों? मन किया। ठीक है, अब इसके अक्रॉस और इसके अक्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। हर एक के बीच का सेपरेशन D है। सिस्टम को पॉज करो, प्लेट एरिया A है सफिशिएंट टाइम के लिए। ठीक है, और इसको कर डालो। आपने सिस्टम को सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और क्वेश्चन कर डाले। चलो इसका नंबरिंग कर लेते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। अब देखो A से जुड़ा हुआ है केवल एक, कौन? प्लेट नंबर का 1 का नीचे वाला ही कैपेसिटर बनाएगा। किसके साथ? 2 के बोलो, ऊपर वाले के साथ। अच्छा, 2 के ऊपर वाला के साथ कौन जुड़ा है? अरे जुड़ा है ना 2 का नीचे वाला। अच्छा, 2 का नीचे वाला किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है? 3 के ऊपर वाले के साथ। अच्छा, और 3 का ऊपर वाला किसके साथ जुड़ा है? 3 के नीचे वाले के साथ जुड़ा है भाई। अच्छा, और 3 का नीचे वाला किसके साथ कैपेसिटर बना रहा है भाई? 4 के साथ। अच्छा, ये पॉइंट A है। 4 का 3 का नीचे वाला 4 के ऊपर वाले के साथ, और 4 के ऊपर वाले से छोटा कर देते हैं। और 4 का ऊपर वाला किसके साथ जुड़ा है? 4 के बोलो, नीचे वाले के साथ। ये 4 का नीचे वाला किसके साथ बना रहा है? वो 5 के साथ। चलिए ऐसा कहता है। अब क्या है हमारा? 3 नंबर और 5 नंबर आपस में जुड़े हैं, तो 3 और 5 को आपस में जोड़ दो। जोड़ दिए सब, बड़ा अच्छा है। फिर 2 नंबर और 4 नंबर को जोड़ दे, तो 2 नंबर और 4 नंबर को भी जोड़ दिए, ये भी बड़ा अच्छा है। तो 2 और 4 भी जुड़ गया, ये 4 था। ठीक है, अब हमारा B कहां है ये तो बताओ। तो B है हमारा कहां पे बताओ? 3 और 5 से जुड़ा है, मतलब यहां है। तो ये B है, तो यहां से यहां आ जाओ, इलेक्ट्रिकली ये भी B है। ये पॉइंट D ले लो, तो इलेक्ट्रिकली ये भी D है। इसका मतलब पॉइंट का रिपीटेशन है, सबका कैपेसिटेंस सेम है। इसको रिड्रॉ कर लेते हैं। तो एक तो ये कैपेसिटर है, ठीक है, तो एक A ले लेते हैं पॉइंट, एक पॉइंट A हो गया, बीच में एक पॉइंट D है, ठीक बेटा, फिर B है और B ही है, हैं? तो AD के बीच में तो 1 है। अब BD के बीच में गिनो, BD के बीच में 1, BD के बीच में 2, BD के बीच में 3। तो 3 बार यदि करोगे तो 3C हो जाएगा। अब प्रोडक्ट बाय सम बोलो, 3C/4। अब प्रोडक्ट बाय सम बोलो, 3C/4। अब लिखो n identical parallel plates, n identical
conducting plates, small and identical conducting plates, each of area A, placed parallel to each other, placed parallel to each other, placed parallel to each other at equal separation equal to D, at equal separation equal to D. ठीक है, एंड देन फर्स्ट लिखो, फर्स्ट एंड लास्ट प्लेट आर कनेक्टेड, first and last plate are connected to the positive and the negative terminal of the battery respectively, positive and the negative terminal of the battery respectively. Second लिखो, alternate plates are connected, alternate plates are connected to the positive and the negative terminal of the battery respectively. Right on. Alternate plates are connected to the positive and the negative terminal of the battery respectively. Positive and the negative terminal of the battery respectively. Negative terminal of the battery respectively. ठीक है, अब क्या करो, इसमें डायग्राम नहीं दिया रहेगा, वी हैव टू ड्रॉ योर सेल्फ. सो कोशिश करो दोनों क्वेश्चन के लिए लिखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ये तो बताया ही नहीं. फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टर्मिनल ऑफ द बैटरी, across the terminal of the battery, बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो. ठीक है, तो मुझे लगता है आप इसको सिस्टम को पॉज कर दो, सफिशिएंट टाइम लो, थोड़ा संघर्ष करो, क्योंकि बहुत सारी चीजें बता चुके हैं, ये आपसे हो जाना चाहिए. नहीं होता है तो फिर मैं डिस्कस करूंगा, आप ध्यान से देखोगे. ठीक है, और फिर सारे क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ है, मैंने डिस्कस किया है, उसको आप एक बार रिपीट कर दोगे विद इन 2 days. नहीं तो चीजें धीरे धीरे एक्सपोनेंशियली डिके कर जाएगा और सब कुछ नया नया लगेगा. ठीक है, सब कुछ नया नया लगेगा. और इधर देखो, लॉकडाउन तो आपका एग्जाम जो है ऑलमोस्ट मई के लास्ट वीक में शेड्यूल्ड है, एंड दैट इज लाइकली टू बी, लगता है कि हो जाएगा. ठीक है, नहीं होता है तो अलग बात है, लेकिन अपने तरफ से तुम बच्चों प्रिपरेशन पूरा रखो. ठीक है, बच्चों का जो भी टारगेट बैच का जो है 12th पास बच्चों का जो भी रिक्वायरमेंट है ना, चाहे वो किसी भी बैच के बच्चे हों, है ना, और जिस सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है ना, आप बस पढ़ना अपना पढ़ते रहो, पीछे का भी रिवाइज करो, आगे भी रिवीजन के लिए दिया जा रहा है या किया जा रहा है, उसको आप करते चलो. ठीक है, सब कुछ कर दिया जाएगा. तो मेरे बच्चे, आपने सफिशिएंट टाइम लिया और क्वेश्चन कर डाले. तो पहले हम जो है, आई कैन नॉट ड्रॉ द एंड प्लेट्स, सो आई एम ड्रॉइंग ओनली से 4 प्लेट्स. ठीक है, और 5 प्लेट्स, 4 ही प्लेट्स लेते हैं हम. ठीक है, आई कैन टेक 5 प्लेट्स. अभी आप देखे थे ये ए है और ये बी है, तो मैंने जस्ट पहले कराया था ये सा 5 प्लेट वाला. तो ठीक है, फिर से कराऊं क्या? नहीं सर, हम लोग कर लिए हैं. तो बताइए 5 प्लेट यदि है, 1 2 3 4 5, तो किस में आ रहे हैं ये? अभी जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने दिखाया था कि ये सीरीज में जा रहे हैं, दिखाया था. और कितने कैपेसिटर बने? 1 2 3 4, तो 5 प्लेट से 4, तो n प्लेट से n-1. इसका मतलब n-1 कैपेसिटर सीरीज में है, तो C में डिवाइड हो जाएगा. पैरेलल में रहेगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा. ठीक है, और अल्टरनेट प्लेट्स वाला जो है उसको मैं करके दिखाता हूं. अल्टरनेट प्लेट्स वाले का इसका आंसर समझ गए होंगे. तो एग्जाम में ये वाला तो कम ही पूछता है,
ये जो अल्टरनेट प्लेट्स वाला है वो फेवरेट है, डिफरेंट एग्जाम्स के लिए पूछा ही जाता है, बच्चों को आंसर भी याद रहता है। तो वो मैं कोशिश करूं आपके लिए बच्चों। चलिए कुछ प्लेट्स दिखाता हूं, कुछ मजे का दिखा देता हूं, आप भी क्या सोचोगे। तो अल्टरनेट प्लेट्स आपस में जुड़े हैं किसके? बैटरी के टर्मिनल से, पॉजिटिव और बोलो निगेटिव रेस्पेक्टिवली लिखाए होंगे, ऐसे लिखाए हैं ना। तो ये जुड़े हैं इससे, ये जुड़े हैं इससे, ये जुड़े हैं इससे, ये जुड़े हैं इससे, और ये सब जुड़े हैं ऐसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ए से, और ये सब जुड़े हैं और भी नीचे है बैटरी के टर्मिनल बी से। ये प्लस है और ये मान लो माइनस है। कुछ अंदाज से भी कर सकते हो। अल्टरनेट कैसे जुड़ा है देखो, एक नंबर जुड़ा है प्लस से, तो 2 नंबर जुड़ा है माइनस से, तो 3 नंबर जुड़ा है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, तो 3 जुड़ा है बोलो प्लस से, तो 4 जुड़ा है बोलो माइनस से, तो 5 जुड़ा है बोलो प्लस से, ठीक है। 6 जुड़ा है माइनस से, इसी तरह। तो एक आइडिया बन जाएगा तो हो जाएगा। इसको रिड्रॉ करें तो ए से जुड़ा हुआ है, यहां कर लेते हैं। आई होप ये दिख रहा होगा, इट इज विजिबल। ए से जुड़ा है, ये 1 नंबर क्यों नहीं लिखे भाई, लिख दो। 1 नंबर का ऊपर वाला, 3 नंबर का ऊपर वाला और 3 नंबर का नीचे वाला। 1 नंबर का ऊपर वाला किसके साथ बनाया? 2 के नीचे वाले के साथ। 3 नंबर का ऊपर वाला किसके साथ बनाया? 2 नंबर के नीचे वाले के साथ। और 3 नंबर का बोलिए नीचे वाला बनाया किसके साथ? 4 नंबर के ऊपर वाले के साथ। और ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। और ये सब किसके साथ कनेक्टेड हैं बोलो? बी से। 2, 4 आपस में जुड़े हैं। इसका मतलब बताओ ये किस कॉम्बिनेशन में जा रहा है? कैपेसिटर्स पैरेलल में। 4 प्लेट से कितने कैपेसिटर बने? 3। ऑटर वाला छूट जाता है ना, इसलिए। तो बताओ 4 प्लेट से 3 कैपेसिटर, तो n प्लेट से बताओ n-1। ऐसे कैपेसिटर्स किस में होंगे? पैरेलल में। तो इतना टाइम्स ऑफ C होगा। C मतलब बोलो एप्सिलॉन नॉट A/D। एप्सिलॉन नॉट A/D। सिस्टम को पॉज कर लो, अच्छे से समझ लो या समझ के कर डालो, ठीक है। अब नेक्स्ट करो। कभी कभी क्या होगा कि जब भी आप बच्चे, आप गॉसेस लॉ में पढ़े होंगे, है ना, कि जैसे 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट है ना, पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट है और इस पे चार्ज मान लो 2Q है और इस पे Q है। तो जब बैटरी से चार्जिंग करते हैं तो दोनों पे इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है, इक्वल और अपोजिट चार्ज आता है। और उसी को यदि प्लेट पे पहले से चार्ज हैं और चार्ज प्लेट को एक दूसरे के सामने लाते हो, ठीक है, तो गॉसेस लॉ में आप पढ़े होंगे चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन का नियम, है ना। तो चार्ज को आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस C है, तो क्या करो, जितने प्लेट्स हों, 4, 5, 10 जो भी, सारे प्लेट के चार्ज को सम कर दो। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं नहीं डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है। वो गॉसेस लॉ के लास्ट में हम लोग कराते हैं। तो सारे प्लेट के चार्ज को जोड़ दो, जोड़ दिए सर, सम कर दिए। अब उसको 2 से डिवाइड कर दो, कर दिए, और आधा आधा हो गया, उनको वो ऑटर ऑटर पे डाल दो। तो ऑटर ऑटर पे नेचर भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो ऑटर टोटल का सम करिए, डिवाइडेड बाय 2, वो ऑटर ऑटर पे होगा। तो ऑटर ऑटर पे नेचर भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम। तो दोनों को जोड़ो, कितना आया? 3Q। डिवाइडेड बाय क्या करो? 2। तो यहां आ जाएगा 3Q/2। तो यहां भी जरूर होगा 3Q/2। ये तब है जब प्लेट पहले से चार्ज कैरी कर रहा है, बैटरी से चार्जिंग नहीं हो रही है। अब यहां इतना हो गया, ठीक है। अब कंजर्वेशन लगाओ, तो टोटल कितना दिए थे भाई? 2Q।
उस 2q में 3q/2 यहां हो गया, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो यहां कितना बच गया बोलो, +q/2। और नियम जैसे गॉसेस लॉ में तुम पढ़े थे कि आमने सामने फेसेस पे जो फेसिंग एडजेसेंट फेसिंग सरफेस है कंडक्टिंग प्लेट के केस में इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है, इक्वल और बोल अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है। तो यहां +q/2 है तो जरूर यहां -q/2 होगा। और याद रखो यही दोनों कैपेसिटर के चार्ज कहलाते हैं। सो चार्ज ऑन द इनर सरफेस इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, बिकॉज जब आप यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो आउटर प्लेट के चार्ज यहां कैंसिल कर जाएंगे के कारण फील्ड जो होगा केवल इनर सरफेस का फील्ड एड अप हो जाता है। इसलिए चार्ज जब भी कहेगा चार्ज अलग अलग हो कैपेसिटर पे तो चार्ज ऑन द इनर प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। तो लिखो चार्ज ऑन द इनर प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज ऑफ द इनर प्लेट is called charge of the capacitor, and that is only responsible for creating resultant field inside the plate. That is only responsible for creating resultant electric field between the plates. Hence, they cause the potential difference. Hence, they cause the potential difference. तो ऐसे केस में मेरे बच्चे कोई आपको पूछेगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, तो क्या करोगे, व्हाट इज चार्ज ऑन द इनर प्लेट, q/2 डिवाइडेड बाय c। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड दीज आर द कंडक्टिंग प्लेट। सिस्टम को पॉज करके कर डालो, लिखो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द parallel conducting plate having capacitance C, इस पे चार्ज है +2q और इस पे चार्ज है -q। अब दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालने हैं दोनों प्लेट के बीच में, ठीक है। तो आप सिस्टम को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और इसको कर डालो। आपने सफिशिएंट टाइम लिया और इसको कर डाला। तो भाई ये तो क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो मैंने नियम बताया कि सारे प्लेट का चार्ज का सम कर दो। तो क्या इन दोनों को ऐड कर सकते हो, तो 2q में -q ऐड करो, q आएगा। इसको दो इक्वल भाग में बांट दो, तो q/2 ये आउटर पे होगा, ठीक है। फिर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा दो और फेसिंग पे इक्वल और अपोजिट। इस पे टोटल क्या दिए थे भाई, 2q, तो यहां कितना आ जाएगा, 2q में से q/2 घटाओ, तो इस पे प्लस है तो इस पे उतना ही माइनस। तो जरा इन दोनों को जोड़ो, जरूर उतना आएगा, करके देख लो। -3q/2 प्लस q/2 अपने आप कंजर्वेशन लग जाएगा, तो ये -q आ गया। इस पे जो होना भी चाहिए, समझ रहा बच्चा, तो होना भी चाहिए। अब जो है, ठीक हो, तो अब इतना पोटेंशियल, अब यही इनर सरफेस का चार्ज इनके गैप में रिजल्टेंट फील्ड में फाइनली कंट्रीब्यूशन आता है, आउटर वाला कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यदि इसका कैपेसिटेंस C है तो इनर सरफेस इज कॉल्ड चार्ज ऑफ द कैपेसिटर। सो द पोटेंशियल डिफरेंस 3q है बोलो 2c, ठीक है। नेक्स्ट करो, फिर से कैपेसिटेंस C है, सिस्टम को पॉज करो, इसको उतार लो। नेक्स्ट करो, फिर से कैपेसिटेंस C है, इस पे चार्ज q है, इस पे चार्ज 0 है, कंडक्टिंग प्लेट है। देखो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड कैपेसिटेंस इज C, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। सिस्टम को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और कर डालो। मुझे लगता है आपने सिस्टम को पॉज किया, सफिशिएंट टाइम लिए और कर डाले, इसको कर डाले। तो ऐसे में ये पैरेलल है, कैपेसिटेंस C है, तो क्या करो, टोटल चार्ज को जोड़ दो, तो Q ही हुआ, आधा आधा बांटो, तो +q/2 और -q/2।
तो यहां क्या आ जाएगा भाई, ऑटर ऑटर पे आधा आधा होगा। हमने गलत शुरू किया था, शुरुआत गलत किया था, आंसर सही है। ठीक है, टोटल जोड़े थे क्यू, आधा आधा बांटो तो क्यू बाई टू, क्यू बाई टू बांटे आधा था। अब क्या है बताओ, हाँ टोटल क्यू होने के लिए तो क्यू में से क्यू बाई टू सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्यू बाई टू, तो यहां प्लस क्यू बाई टू, तो यहां बताओ माइनस क्यू बाई टू। सो दिस इनर सरफेस का चार्ज इज चार्ज ऑफ द कैपेसिटर व्हिच कॉजेज पोटेंशियल डिफरेंस। सो हाउ मच दैट इज क्यू बाई टू सी, हाउ मच दैट इज क्यू बाई टू सी। समटाइम्स इट इज पॉसिबल एंड इट हैज बीन आस्क्ड कि इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, एंड देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सिस्टम को पॉज करो सफिशिएंट टाइम के लिए और इसको कर डालो, और मैं जब करूंगा तो आपका होना चाहिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा खाली सॉल्यूशन देखोगे तो। ठीक है, अब क्या करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो अलग से दिखा लेते हैं। दोनों चार्ज का सम करो और आधा आधा बांटो। आधा आधा बांटने आता? हाँ सर। तो दोनों को सम किए तो आधा हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2। ठीक है, यहां हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाय 2। अब क्या करो, Q1 में से सब्ट्रैक्ट करो इतना, तो Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाय 2 करोगे तो कितना आएगा, सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो ये आएगा Q1 माइनस Q2 बाय 2। तो इतना इस पे पॉजिटिव ले लो और इतना इस पे नेगेटिव होगा। कितना होगा पॉजिटिव नेगेटिव? Q1 माइनस Q2 बाय 2। प्लस लेने का मतलब है कि आपने माना Q1 Q2 से ज्यादा है। एक्चुअल कंडीशन में यदि Q1 लेस देन Q2 हो गया तो जिसको तुम प्लस कर रहे हो अपने आप माइनस हो जाएगा, तुमको कहने का जरूरत नहीं है। तो एक सपोजिशन कर लो और वो कह दो, वही होगा। बात समझ में आई? तो इन दोनों, अब इस पे इतना माइनस आएगा, इसी का जस्ट माइनस, तो इसको जोड़ोगे ना तो पक्का Q2 के बराबर होगा, वेरीफाई कर लो। इसलिए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? Q1 माइनस Q2 बाय, ये आईटी वाले कभी पूछे भी हैं, 2C। Q1 माइनस Q2 बाय बोलो 2C। सिस्टम को पॉज करो सफिशिएंट टाइम के लिए और कर डालो, लर्न कर डालो, जरूर करो। अब कभी कभी क्या होता है, इसका कैपेसिटेंस C है मान लो, ये पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज Q है और यहां से अर्थिंग किया हुआ है। तो एक बार तुमको बता दें, यदि स्विच ओपन है तो अर्थिंग का कोई असर नहीं है। तो S जब ओपन था तब देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको मैं करके दिखाता हूं। जब ओपन है तब देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो दोनों को जोड़ो, दोनों को जोड़ो, आधा आधा करो तो इस पे आएगा Q बाई 2, ये ऑलरेडी कराए हुए हैं। जब स्विच ओपन है तो Q बाई 2, दोनों को जोड़ के आधा आधा बांट दिए। अब टोटल Q है तो Q में से Q बाई 2 घटाओ तो Q बाई 2 बचा, प्लस और उतना ही बोलो माइनस, यहां माइनस Q बाई 2 हुआ। थोड़ी पोटेंशियल डिफरेंस Q बाई 2C। ये तब है जब S ओपन है। अब क्या करो, S को मतलब आप एक प्लेट का अर्थिंग कर दो, तो अर्थ प्लेट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तब इसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो मान लीजिए आपको इसका पोटेंशियल पूछ रहा हो कि कितना है, एब्सोल्यूट क्यों पूछ रहा है? क्योंकि इसका पोटेंशियल 0 हो गया। इस पे चार्ज कितना है पहले से, उसी स्विच को ऑन किए हैं, बोलो Q। इस पे पहले से चार्ज नहीं है, तो ये प्लेट तो आइसोलेटेड है। अब ये प्लेट यदि आइसोलेटेड है, इसका टोटल चार्ज Q ही रहेगा, दैट मस्ट बी कंजर्व्ड। इसका चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन अर्थ में जा भी सकता है और अर्थ से इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। तो एक नियम रखो कि यदि प्लेट अर्थड है और यदि वो आउटर मोस्ट प्लेट है तो उसके आउटर सरफेस पे चार्ज नहीं रहेगा, वो फ्री चार्ज है, वो अर्थ में चला जाएगा। ठीक है, प्लस है तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और माइनस है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ को चला जाएगा। तो लिखो when the conducting plate is earth
no charge will appear on the outer surface of the outermost plate. earthed जिसका अर्थिंग किए हैं, earthed जिसका अर्थिंग किए हैं outermost plate, earthed outermost plate. यदि ये outermost प्लेस का अर्थिंग किए हो तो उसके outer सरफेस का चार्ज फ्री हो जाएगा, बॉन्ड नहीं रहेगा, ठीक है, तो वो जरूर अर्थ में चला जाएगा. पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अर्थ को चला जाएगा. तो होगा क्या कि जब इसका अर्थिंग कर दोगे मेरे बच्चे, जब इसका अर्थिंग कर दिए फिर वापस यहां आ जाते हैं. जब इसका अर्थिंग कर दिए, कहां करूं सर, कहीं करो, यहीं करो. जब अर्थिंग कर दिए तो देखो क्या होता है, यहां का पोटेंशियल यहां चार्ज नहीं रहेगा. तो गॉसेस लॉ का नियम है कि ऑटर पे नेचर भी सेम होगा और मैग्नीट्यूड भी सेम होगा अर्थिंग के बाद भी. सो ऑटर पे नेचर भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम. ऑटर पे नेचर भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम. तो यहां 0 है तो यहां भी 0 होगा. अच्छा, तो दोनों पे 0 0 हो गया. और इस पे कितना है भाई, Q. तो इसमें जरूर आएगा क्या, अब ये Q रहेगा क्या, टोटल Q होना है, यहां रह ही नहीं सकता क्योंकि यहां 0 है तो यहां 0 होगा. अर्थ वाले प्लेट के ऑटर सरफेस पे चार्ज नहीं हो सकता. गॉसेस लॉ कहता है ऑटर पे नेचर भी सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम. इसका मतलब ये जो आइसोलेटेड प्लेट का चार्ज है उसको जुगाड़ कहां होगा, +Q. तो यहां क्या आ जाएगा, -Q अर्थ से. इसका मतलब अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस वही रहा कि बढ़ गया, बढ़ गया. तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया. तो ये अर्थिंग का फायदा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया बच्चों, ठीक है. अब एक टाइप का क्वेश्चन है जिसमें इनफाइनाइट रिपीटेशन होते हैं. तो लिखो, सिस्टम को पॉज कर लो, सिस्टम को पॉज कर लो, सफिशिएंट टाइम लो और इसको कर डालो. लिखो, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across the terminal AB in each case. Equivalent capacitance across the terminal AB in each case. ठीक है, हम थोड़ा डाटा बढ़िया लेंगे. कभी कभी डाटा खराब भी होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनते हैं तो बात पता चला डिटर्मिनेंट्स जो है, डिस्क्रिमिनेट जो है उसका 0 नहीं होता. तो कोई बात नहीं, अंडर रूट में रह जाएगा. ठीक है, तो इस तरह का मान लीजिए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, ऐसे लिखा रहेगा. ये 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है, 4 माइक्रोफैराड है. और आगे डॉट डॉट डालना बहुत जरूरी है. डॉट 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 डॉट, ये आगे डॉट डॉट बहुत जरूरी है. डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट रिपीटेशन है. ये इसी A है और ये B है. अब आप सिस्टम को पॉज करो, सफिशिएंट टाइम लो और इसको कर डालो. So please pause your system, take the sufficient time and do it. आपने शायद सिस्टम को पॉज करके सफिशिएंट टाइम लिया और कर डाले. सॉल्व क्वेश्चंस भी आपको डिफरेंट बुक में ये मिल जाएंगे. डाटा कैन बी डिफरेंट. मेरा डाटा थोड़ा सुंदर होगा. तो जरा देखो कैसा रिपीटेशन है बार बार. इसको एक यूनिट मान लें तो क्या यही यूनिट बार बार रिपीट हो रहा है? और यही यूनिट यदि बार बार रिपीट हो रहा है, सो हाउ मेनी रिपीटेशंस आर देयर? इनफाइनाइट रिपीटेशन. तो इनफाइनाइट में यदि एक यूनिट सब्ट्रैक्ट कर लें तो बचे हुए का इक्विवेलेंट तो कम ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. उसी को इनफाइनाइट कहते हैं. और फिर बचे हुए का इक्विवेलेंट निकालने के बाद फिर से उस यूनिट को जोड़ दें
तो क्या सोचते इक्विवेलेंट बदल जाएगा? नहीं। तो इनफाइनाइट यदि रिपीटेशन है उसमें एक यूनिट जो रिपीट हो रहा है बार बार उसको सब्ट्रैक्ट कर लें। रिमेनिंग का कैपेसिटेंस मान लीजिए इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट ले लें, ठीक है। अब फिर से वही जिसको काट के हटाए हो उसको फिर से ऐड कर दें। चूंकि इनफाइनाइट रिपीटेशन है तो इनफाइनाइट में एक हटाने के बाद फिर एक यूनिट जोड़ देंगे तो वही सी इक्विवेलेंट रह जाना चाहिए, तभी इनफाइनाइट रिपीटेशन है। तो हम लोग करेंगे क्या कि ऐसा ऐसा सेट जो रिपीट हुआ एक सेट के काट के हटा देंगे। सर काट के हटा दो, चलो काट के हटा दिए, काट के हटा दिए। 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड, जो बचा हुआ उसका कैपेसिटेंस कह दो सी इक्विवेलेंट, बचे हुए सेट का। मतलब इसके अक्रॉस इसको डी और एफ ले लें तो डी और एफ के अक्रॉस कितना इक्विवेलेंट बोलते हैं? बोलो सी इक्विवेलेंट। अब इसको सी इक्विवेलेंट बोल दें तो ये जो जिसको काट के हटाए हो उस सेट को इसमें यदि फिर से जोड़ दें तो क्या सोचते हो इक्विवेलेंट बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तभी जो है ये इनफाइनाइट रिपीटेशन है, तभी ये इनफाइनाइट रिपीटेशन है। अब सी इक्विवेलेंट निकालना है हमको, तो ये दोनों किसमें है भाई? सीरीज में। तो 4 सी इक्विवेलेंट अपॉन 4 प्लस सी इक्विवेलेंट। लिखने में दिक्कत हो तो खाली सी डैश लिख लो, उसके साथ ये 2 है। फिर से ये क्या हो जाना चाहिए? सी इक्विवेलेंट। मेरे बच्चे क्वाड्रेटिक आएगा ये, इसको सॉल्व करो तुम लोग, मेहनत करो, लेकिन सुंदर है, हमेशा सुंदर नहीं होता इसको, ठीक है। तो सुंदर नहीं होगा तो जो वर्गमूल निकालोगे स्क्वायर रूट वो आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो 0 नहीं होगा, तो भी आप वैल्यू लिखोगे। तो इसको सॉल्व करो, मैंने किया, मेरा सी इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारा 4 माइक्रोफैराड और ये आंसर हो गया। ठीक मेरे बच्चे, तो आप क्या करो सिस्टम को पॉज करो फॉर सफिशिएंट टाइम और इसको कर डालो, इसको कर डालो। अब मान लीजिए सेकेंड दें आपको, ना घबराएं। तो आई होप आप सिस्टम को पॉज कर लिए, अब प्रीवियस क्वेश्चन कर डाले। एक और लीजिए, फिर से इक्विवेलेंट निकालिए ए और बी के क्रॉस, कुछ यूं है। एंड देन डॉट डॉट, ठीक है, देन डॉट डॉट। तो ये 4 माइक्रोफैराड है और ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, सब 2 है। नीचे वाला डाटा ऐसा दूंगा कि तकलीफ ना हो। डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट रिपीटेशन है। ऊपर वाला 4 ले लो, अब ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है, ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है। तो यदि ए और बी के क्रॉस इक्विवेलेंट निकालना है तो सिस्टम को पॉज करो, टेक द सफिशिएंट टाइम, देन ओनली यू रिपीट द सॉल्यूशन, ठीक है, तभी आप सॉल्यूशन देखें। आई होप मेरे बच्चों ने इसको सफिशिएंट टाइम के लिए पॉज किया और इसको कर डाले। आई होप, चलो डिस्कस कर देते हैं। देखो इस बार बेटा ऐसे रिपीट हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, कितने बार? इनफाइनाइट बार। तो इनफाइनाइट बार का यदि होगा तो इनफाइनाइट में रिपीटेशन वाला यूनिट एक इसमें और ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, फर्क नहीं पड़ता। तो जो यूनिट रिपीट हो रहा है उसको काट के हटा दो। सर काट के हटा दिए, बचा हुआ जो था काटने के बाद जो बच गया उसको कह दो सी इक्विवेलेंट। चलिए सर आपकी बात मानते हैं, बचे हुए को कह दिए सी इक्विवेलेंट। अब जो यदि तुम फिर से जिस यूनिट को काट के हटाए हो तो क्या उसको तुम जोड़ दोगे तो इक्विवेलेंट बदल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं।
जो इक्विवेलेंट यहां होगा वही यहां होगा, तभी ये इनफाइनाइट है। वही यहां होगा वही यहां होगा, क्योंकि तभी इनफाइनाइट रिपीटेशन है। कितना भी काट दो तब भी इनफाइनाइट है। तो इसमें इसको जोड़ो, फिर ए बी के क्रॉस सी इक्विवेलेंट ही होगा, वही आंसर होगा। तो फिर से कर लो, दोनों पैरेलल में हैं, तो दोनों का पैरेलल होगा 2 प्लस सी इक्विवेलेंट, उसके साथ ये वाला सीरीज में है, तो इंटू 4 बाय सम, तो 6 प्लस सी इक्विवेलेंट। मेरे बच्चे फिर से क्या होना चाहिए, ये सी इक्विवेलेंट होना चाहिए। क्वाड्रेटिक आएगा, ठीक है, सॉल्व करना, मेहनत करना। मेरे बच्चों ने मेहनत किया, ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट आ गया हमारा 2 माइक्रोफैराड।